ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। देखिए, ये वो कार्यक्रम जो हमने चलाया था तो उसमें हम अब नीचे को जा रहे हैं। कार्यक्रम में ये चौथे दिन का कार्यक्रम था कि जो हमने आपको दिखाया था कि मैंने प्रतिभाग जिसमें किया था और 1.5 घंटे जो प्रतिभाग किया था। तो अब जहाँ जहाँ पर शेष रहा हुआ है इसको हटा देते हैं थोड़ा सा पहले, फिर बात करते हैं। ये कांटे थोड़ा रह गए हैं, कुछ छूट जाता है क्योंकि मौसम को देखते हुए वो लोग कर रहे हैं। ऊपर को बीच में एक छोटा सा एपिसोड हमने बना के दिया था आपको कि आगे का रास्ता, और बीच का हमने बोला था कि आपको बना के हम दिखाएंगे। नीचे को जाते समय मैं आपको वापसी में दिखाऊंगा कि जहाँ पर तक मैंने आज वर्क किया उन लोगों के साथ 1-1.5-2 घंटे का, तो वो दृश्य मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मैंने उन लोगों के साथ आज श्रमदान किया है वो लोग करते हुए जा रहे हैं। फाइनल करेंगे आज वो मंदिर के गेट तक। वो दृश्य मैं आपको जिस दिन मंदिर पे जाऊंगा उस दिन मैं जहाँ पर से छूटा हुआ दृश्य है वहाँ तक का मैं आपको फाइनल दिन दिखाऊंगा। ये शायद आपने उस समय पे देखा होगा, ये काट के ही फेंका था पूर्व वाले में, तो इससे नीचे से आपने नहीं देखा है शायद। तो वहाँ पर से आप लोग देखिए, और ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 मिनट का रहेगा क्योंकि हमें भी कहीं जाना है तो समयाभाव रहता है और जंगल का रास्ता है। अब थोड़ा नीचे से जौकों का भी भय है। जौक का दृश्य तो आप पूर्व में देख चुके हैं और फिसलन भी है रास्ते में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके का रास्ता आप देखिए, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया बना हुआ है। पहले की अपेक्षा ये निकाला है उन लोगों ने। थोड़ा कोई फिसल भी जाएगा तो तेज़ दौड़ते हुए, कभी क्या होता है कि बारिश हो रही है, रास्ते में स्टॉप कहीं नहीं है, रुकने की वो नहीं। आदमी सोचता है कि जल्दी से नीचे पहुंच जाऊं अपने घर, तो दौड़ते हुए चलता है। तो फिसल गया तो सहारे के लिए पेड़ होते हैं। देखिए, अभी मेरी आवाज़ सुनी होगी आपने, मेरा ही पाँव फिसल गया था। तो ये किनारे पे चल देते हैं। अब ये पत्ते होते हैं तो पेड़ों के हाथ लगने, अब झाड़ियाँ होती है, कहीं हाथ में कांटे चुभ गए, वो चुभ गए, तो इसलिए ये चीज़ें निकाली गई हैं कि आदमी अगर दौड़ते हुए भी जाए, बच्चे होते हैं या कोई जो यंग होता है निकल भी गया जैसे ये है, तो वो अपना बचाव कर सकता है। अब जैसे ये पत्थर निकले हुए हैं, अब हमने अगले चरण में जो ये पत्थर निकले हुए हैं, हम इनको जहाँ पर को ऐसी जगह पे जहाँ से निकले वहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपने पूर्व के वीडियो में देखा कि उन्होंने लगाया, बहुत जगह पे लगाए हैं, लेकिन ये तो बहुत 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। वो कहाँ पे लगाएंगे, इसमें तो कितने दिन लग जाएंगे। अब उनकी खुद की शॉप है, फिर भी ये 10-11 दिन उन्होंने निकाल के, इसमें से भी सिर्फ 5 दिन, बाकी दिन तो बारिश से और अन्य कारणों से नहीं दे पाए, उसमें से भी 5 घंटे ही सिर्फ, वो भी पूर्ण श्रमदान, जिसमें से कि ये मान के चले कि 3 दिन तो मैं 3-4 साढ़े 3 यानी कि चौथे दिन आधा दिन मानिए, एक दिन नहीं रहा मैं बिल्कुल। तो इतने दिन तो मेरा ही इसमें श्रमदान रहा है। अब एक दिन, अब फाइनल दिन तो थोड़ा सा जो शेष है, हमने कहा कि उतना वही दिन बचता है हम लोगों के लिए, तो उस दिन हम लोग जो शेष है थोड़ा लास्ट में नीचे पे जो स्टार्टिंग में जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, हमने बताया कि एक माँ शारदा के यहाँ को, सरस्वती के प्रांगण को जाता है और एक लंबकेश्वर महादेव को आता है। उसमें शेष जगह जो पत्थर ऊपर नीचे रहे हैं वहाँ 2-3-4 घंटे का श्रमदान मेरे ओर से, और बाकी उनको जो उसका मानदेय जो पारिश्रमिक रहेगा, मैंने बोला है 500-600 रुपया, 700 रुपया जो भी बनेगा या जो भी आप लोग कहेंगे वो मैं उनको दूंगा। उस दिन आप मेरे को देंगे, वो मैंने उन लोगों को बोल रखा है। तो वो एक दिन वो मेरे को ज़रूर देने वाले हैं। उसके अतिरिक्त तो उनके पास भी समय नहीं है और मजदूर यहाँ हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इस तरीके से किया है। देखिए, ठीक ही क्या है, उन लोगों ने कहीं पर कुछ फटाफट करते हुए, बारिश आ गई होगी, यहाँ पर कोई चीज़ छूट गई, क्योंकि ये एक ऐसी झाड़ी होती है, ये कांटे वाली, ये फैल जाती है, ये बिल्कुल यू बना देती है, जैसे गेट टाइप का आपका उल्टा यू, जिससे कि जो फिर आ जाती है नीचे को, तो ऐसा लगता है कि फंस गया तो आदमी समझ ले कि कांटे ही कांटे। तो अब नीचे वो पहुंचने वाले हैं उस स्पॉट पे कि जहाँ तक उन्होंने किया था पहले, जहाँ तक का हम एपिसोड आप लोगों के लिए बना चुके हैं। संभवतः वो स्पॉट आने वाला होगा। देखिए, बहुत बढ़िया दृश्य है। कभी इन फ्यूचर जो 20, 22, 24 साल, 25 साल के लोग अगर इसको देख रहे हैं अपने जीवन में, आने वाले 20 साल बाद होगा, क्यों नहीं होगा, परिवर्तन हो रहा है ना। हम अभी अमृतकाल मना रहे हैं, तो आगे को इन चीज़ों का भी जीर्णोद्धार होगा ना।
स्वर्णकाल भी आएगा तो आप लोग आएंगे तो उस समय पे देखेंगे ये चीज़ें तो रहेंगी, पेड़ तो रहेंगे, इन पेड़ों को थोड़ी काटा जाएगा। ये जो आज ये हम जिन्हें खड़ंचे कहते हैं, इन मार्गों को, इनका नवीनीकरण होगा, चारों ओर रैलियाँ लगेंगी आप लोगों के लिए, कुछ न कुछ यहाँ बैठने की व्यवस्थाएँ होंगी हैं, यहाँ पर को आप लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे। देखिए एक मार्ग ये भी जाता है, ऐसे ही आज हमने 5 मार्ग है, ये एक मार्ग जाता है, यहाँ से कई एक रिजॉर्ट बना हुआ है उसके लिए है ये मार्ग। और ऐसे ही राइट साइड से 3 मार्ग, लेफ़्ट साइड से 3 मार्ग जोड़ते हैं इस मंदिर को। मेन मार्ग को छोड़ते हुए, मेन मार्ग में तो हमारा रोड से जस्ट रोड पे तो हमारा ही घर है, हमारा ही अपना केंद्र है। और ऊपर पे 5 किलोमीटर ऊपर पे 4-5 रास्ते राइट से और 4-5 रास्ते लेफ़्ट से जोड़ते हैं। और ऊपर पे तो पता नहीं कितने और जगह से केंद्र है वो, चारों दिशाओं का, लेकिन सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ 2-3 रास्तों को छोड़ते हुए ना। आप क्योंकि वो जो 2.5 किलोमीटर वाला मैंने बताया इस कारण से, लेकिन इन रास्तों का जो आनंद है, क्योंकि आज हमारे बीच, इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि जो 90 वर्ष 100 वर्ष के लोग हमारे गांव, हमारे अगल बगल में जो जीवित हैं, वो इसी कारण से जीवित हैं क्योंकि उन्होंने इन रास्तों का अपने जीवन काल में अत्यधिक मात्रा में भ्रमण किया हुआ है, शिवजी की यात्राएं की है, इन जंगलों से चारा ले जाकर पशुओं का पालन पोषण किया है, उसका दही दूध खाया हुआ है, इसलिए उनके शरीर में जान है, इसलिए वो 90, 100 वर्ष की भी आज मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल बिना दवा खाए फिट हैं, जी रहे हैं, फर्स्ट क्लास 4-5 रोटी खा रहे हैं। और हम 2 रोटी भी नहीं खा पाते हैं, हमारे जैसे युवा लोग। कारण अब आप लोगों को पता है, फास्ट फूड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, जैसा कि लोग बताते हैं, मेरे साथ ही बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर लोग का मैं कंसल्टेशन करता हूं तो वो बताते हैं कि आप लोग तो ऐसी क्लाइमेट में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को परेशानी है ना। लेकिन उन लोगों का मैं उदाहरण इसलिए क्योंकि वो लोग चलते हैं, मैं आज वाहन मेरे पास भी है, मैं भी चाहूँ तो आराम से 3 किलोमीटर वाहन ले जाकर 2 किलोमीटर शॉर्ट यात्रा कर सकता हूँ। लोगों को तो 2.5 किलोमीटर करना पड़ता है, मेरे लिए तो आधा किलोमीटर और शॉर्ट, क्योंकि आप जानते हैं मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ और थोड़ा बहुत मेरी पहचान तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं कभी पहचान का दुरुपयोग नहीं करता हूँ। मैं हमेशा आज तक ही नहीं, एक बार ज़रूर गया हूँ अपने जीवन काल में, वो भी पैदल ही गया हूँ, वो भी गाड़ी का मैंने भोग नहीं किया, क्योंकि ये शिव जानते हैं और मैं जानता हूँ। और लोगों से क्या कहूँ, मैं इसी रास्ते का इस्तेमाल करता हूँ अपने जीवन काल में, शिव जी को प्राप्त पता है। जबकि ऊपर वाले की दुआ से आप इसको विदेश में भी देख रहे होंगे लोग, अगर ये चैनल पे अगर गायत्री ज्योतिष केंद्र के गया होगा तो चाहे तो मैं भगवान की दुआ से मेरे पास बहुत से संसाधन मौजूद हैं। मेरे पास क्या है, मेरे अपने लोगों के पास हैं, क्योंकि वो अपने ही हुए। काम करता हूँ तो जब मैं उनका काम करता हूँ तो क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मुझे आराम से पहुँचा सकते हैं ना। लेकिन मैं फिर भी, भले ही मुझे 3 स्टॉप लगते होंगे, ये देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, आते समय आपको दर्शन कराऊँगा। शायद ये विष्णु दीवाल होगी और वो महेश दीवाल जा चुकी है शायद, या ये महेश दीवाल है, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, देखिए अभी दिखने लग गया है। अब यहाँ तक ये भी महेश दीवाल आ गई है, नहीं आई है, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, संज्ञान से उतर गया। ये ब्रह्म दीवाल ही है, महेश दीवाल फिर उनकी आती है, वो महेश दीवाल ऊपर है, ये ब्रह्म दीवाल है। महेश दीवाल के दर्शन में आपने पहले किए होंगे, वहाँ पर को शायद एपिसोड में देख रहे होंगे, जो छोटा सा एपिसोड है, जो दीवाल आपको नज़र आई होगी वो महेश दीवाल थी। ये दीवाल आपकी विष्णु दीवाल है, इसके नीचे जो ब्रह्म दीवाल, वो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखी होगी, ध्यान रखा, जो देख रहे होंगे तो आप रिपीट करिए, चेक करिए। तो यहाँ तक का आपको हमने दिखाया हुआ था, यहाँ तक वो पहुँचे हुए थे। तो फिलहाल आप देख लीजिए, आगे से बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, अभी मौसम खुला हुआ है, तो जो मैं आपको सुबह पहले के एपिसोड में दिखाना चाह रहा था वो आप यहाँ पर को देख सकते हैं। तो क्योंकि आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं, तो मैं तो खैर नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे को बताते हैं कि लोग गुरुजी ब्लॉग्स में ऐसा बनता है, क्योंकि मेरे पास इतना समय रहता नहीं है, अन्य काम रहते हैं, ज्योतिष के काम में हम इतना बिजी रहते हैं कि समय ही नहीं हो पाता है कि हम ज्योतिष के ही चैनलों को नहीं देख पाते हैं, कई अच्छी जानकारियों के, कई गुरुजियों से हम जुड़े हुए हैं, उनके एपिसोड उन्हीं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं रहता है इतना। तो फिर भी बहुत अच्छा बना रखा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर दृश्य लग रहा है। अब इसका मज़ा तो वही है कि जब आदमी स्वयं भ्रमण करे तब आनंद है, इसमें क्या आनंद होता है। तो खाली एक दिखाने के लिए है, खाली आप लोगों को, अब जो लोग बनाते हैं ब्लॉग, पता नहीं वो किसी उद्देश्य से बनाते हैं, मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये था कि हमारे
भाई साहब लोग कहते हैं कि बनाइए ब्लॉग से, ऐसे लोग बनाते हैं, आप भी बनाओ बनाओ करके बीच में पिछले साल की उत्तेजना और एक्स्ट्रा चैनल उस समय पे स्टार्टिंग में खोलने के कारण मैंने कहा चलो इसको करो, कभी ऐसा बनाएंगे तो ये मौका लगा, हमने कहा चलिए डाल देते हैं। तो ये था, तो शायद नीचे पे है वो स्पॉट। तो ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे खुले उसमें अभी पर्वत खुल के दिखने लग गया है। तो यहाँ बड़ा आनंद भी आता है। अभी आज से लगभग 10 वर्ष पहले, 10-15 वर्ष पहले मैं यहाँ की काफ़ी यात्राएं करता था। हर महीने में 2-2 3-3 चक्कर मैं लगा ही लेता था जब मैं यहाँ रहता था अपने इसमें नूरिस्तान। ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। भले मेरी शिक्षा आदि अन्य स्थानों पर हुई है और अत्यंत जीवन का अधिक समय मेरा बाहर ही ज़्यादा बीता हुआ है। पिछले विगत 5 वर्ष से भले ही मैं इस स्थान पर नियमित रूप से बना हुआ हूँ, लेकिन बाकी समय मेरा अन्य स्थानों पर ही बीता है। लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इस स्थान पर आना कभी नहीं भूलता हूँ। हाँ, पिछले 5 वर्षों में ज़रूर मैं यहाँ पे बहुत कम आ पाया रहा, यहाँ ज़रूर ये इत्तेफाक होता है। अब कहते हैं कि भाई देखो, भगवान के मंदिर के लिए हुक्म की ज़रूरत होती है। हुक्म यानी कि आदेश। जब तक ऊपर वाला आदेश नहीं देता आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैंने ये कार्य 8-10 दिन पहले शुरुआत करनी शुरू की। पहले दिन हुआ आप लगातार बारिश। मैंने कहा सिंपली ये क्या हो गया है मुझे, आप यहाँ पर को देखो। मैंने अभी तक ये दिल की बात किसी को नहीं बताई, इस एपिसोड में कह रहा हूँ। अगर शिव साक्षात हैं, शिव शक्ति साक्षात है। देखिए कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पर से, बहुत ही सुंदर दृश्य। देखिए ये आपको मैं जो सुबह कह रहा था, ये वही स्थान है जहाँ ये तिब्बत और चाइना के पर्वत दिखते हैं। ये इन स्थानों पर आदि कैलाश आदि वाला है, पंचाचूली, गणेश पर्वत आदि ऊपर से बड़ा अच्छा दिखता है जब यहाँ पर मौसम साफ हो। जब मौसम यहाँ पर को साफ रहता है तब ये बढ़िया दिखता है। तो मुझे सर पे दर्शन हुए, सांप के दर्शन हुए। सांप रास्ते में, वही जो मैं पहले एपिसोड में बता रहा था कि घूम के चला गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैंने कहा शिव जी का आदेश। फिर मैंने पहले की कल्पना की। मैंने कहा मैं हाथ से पहले कब गया, जाने की सोचता था, मैं जा नहीं पाता था। हमेशा भले ही किसी औरों के हाथ अगरबत्ती और भेंट पौंट जिसे कहा जाता है, धूप दीप अगरबत्ती दे देता था। जब भी कोशिश करता था, नहीं कभी ना कोई अड़ंगा, क्योंकि बिना हुक्म के नहीं हो पाता है। फिर मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा शिव जी आए, मैंने कहा ये तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैंने कहा यार कभी जीवन में पहली बार तो बुद्धि आ रही है अच्छा काम करने की, कि ये तो मैंने बहुत अच्छे काम, मैंने कहा यार ये काम मैंने कभी नहीं किया ना, जबकि ये कार्य होता किसी और का है, कराना किसी और ने चाहिए, और मैं अगर इसको करा रहा हूँ तो मेरे काम में अड़ंगा क्यों लग रहा है। मैंने उनका ध्यान शुरू किया और करते करते आज मेरे को उम्मीद है कि आज कार्य पूरा हो चुका है लगभग। अब मैं जा रहा हूँ तो लगभग 2 घंटे में वो कार्य समापन जो होना चाहिए हो जाएगा। एक अंतिम चरण जो कि मेरी दिली इच्छा थी कि एक लास्ट दिन हम शुरू से जहाँ से शुरू किया था वहाँ से हम मंदिर तक जाएंगे और कार्य को हम जहाँ पे कमी बेसी है उसको पूरा करेंगे, पत्थरों को लगाएंगे। और लास्ट दिन हम किसी भी दिन करेंगे तो लगभग वहाँ से अंतिम जो हम आपको मंदिर तक के दर्शन कराएंगे वो किसी भी एपिसोड में हम कराएंगे। लगभग ये मंदिर का कार्य समापन का एक अंतिम एपिसोड आपके लिए हम बना के हम जहाँ से हमने नहीं दिखाया है वहाँ से दिखाएंगे हम आपको। तो ये यहाँ पर को हम आपको दृश्य जो वहाँ पर से छूट गया था उसमें ये देख रहे होंगे आप जूम करके, ये पूरा। और जहाँ जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर कोई एक स्थान ऐसा है कि ऐसे हम चारों ओर जब मौसम खुल जाए तो पर्वत ही पर्वत चारों ओर ऐसे खड़े होकर आप इस तरीके से दृश्य ले सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कैसा वो मंदिर होगा। आप कल्पनाओं से परे जो आप कहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो उसे ही कहते हैं लंबकेश्वर महादेव। लंकेश्वर भय सब जग जाना, तो वो लंकेश्वर तो श्रीलंका वाला है, लेकिन ये लंबकेश्वर महादेव ना। लंबकेश्वर, लंब माने लंबे हैं, नेचुरल शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है ना। जैसे आपने वहाँ अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है तो यहाँ ये पत्थर का शिवलिंग है। कहते हैं कि इनकी बड़ी महिमा है। मैं तो विस्मृति से उतर गया हूँ कि इतना बड़ा था कि ये छोटा ही नहीं हो रहा था। पता नहीं अनेक गाथाएँ अब ये पुराने लोगों को पता है। अब कोई जानना चाहे तो जान सकता है उन लोगों से। अब मैं तो भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे अपने लोगों को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। तो बाद में मैं कभी ये चीज़ें आगे को बढ़ गई तो विस्तृत रूप से फिर मैं उनसे पूछ कर आप लोगों को जानकारी दूँगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कोई इस एपिसोड को समाप्त करना चाहूँगा। एक अंतिम एपिसोड जहाँ पर तक कार्य हमने आप किया था वहाँ से आगे को मंदिर तक का आप लोगों को दर्शन मैं अवश्य कराऊंगा अंतिम एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।
श्री गणेशाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।